हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई में जो जंप यहाँ पे दिया है सरकार ने। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। ये सरकार की जो चाल है वो आईपीओ एलआईसी का आने वाला है, यानी कि सरकार न केवल थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा अमाउंट एलआईसी में बेच सकती है। ज़रा देखिए, साथ के साथ इंश्योरेंस सेक्टर फोकस में कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, जरा समझते हैं इन सारी चीज़ों को इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ये देखिए, बजट 2021 एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोपोज्ड टू बी हाइक्ड टू 74% फ्रॉम 49%। यानी कि अब यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक एफडीआई एफआईआई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पैसा लगा सकते हैं। और जरा सोचिए, यहाँ पे एफआईआई का पैसा लगेगा तो कहाँ जाएंगे स्टॉक्स? आसमान पे पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार ने बेचना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हिस्सा। अगर हिस्सा बेचना है तो बढ़ानी पड़ेगी लिमिट। और साथ के साथ जब ये पब्लिक होगी, साथ के साथ एक और बड़ी खबर देखिए, गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे अपना एक जो स्टेक यहाँ पे भी डाइवर्स्ट करने की सोच रही है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी में फॉरेन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़ी खबर ये है। लेकिन कौन से स्टॉक्स पे बड़ा असर पड़ने वाला है? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, इंश्योरेंस अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस के, हमारे पास 3 स्टॉक्स आते हैं सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। एचडीएफसी लाइफ, फिर सेकंड नंबर पे एसबीआई लाइफ, और तीसरा आता है आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो ये 3 टॉप के स्टॉक। फिर हमारे पास हेल्थ केयर में आईसीआईसीआई का लॉम्बार्ड आता है। फिर हमारे पास आते हैं ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। उसके अलावा ये देखिए मात्र 138 रुपीज़। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनीज हैं। तो आप सोचोगे यार क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। ज़रा सोचिए, अगर इंश्योरेंस की बात आती है और लॉन्ग टर्म के इंश्योरेंस खरीदने की बात आती है, तो मेरा तो सबसे पहला जो टारगेट रहता है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स का रहता है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी है, मार्केट लीडर है, वैल्यू है और ऊपर से इंश्योरेंस है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए 11% का प्रॉफिट ग्रोथ इसका है, मेंटेन करके रखी हुई ये चीज़ है। और अगर आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ इसका है, देखिए कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए ये स्टॉक है आपके लिए। और साथ के साथ सेकेंड नंबर पर आपके पास आता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 14%, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, सब कुछ अमेजिंग है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए अभी दिखाए, हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं? 5 स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल लॉम्बार्ड, उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस, और साथ के साथ नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और एलआईसी अभी आएगा मार्केट में। जब एलआईसी का आईपीओ आएगा तो धमाल मचाएगा, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग आएगी। अब मैं एक एक करके आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा इन स्टॉक्स की। तसल्ली से देखिए, मजे आने वाले आपको देखने के बाद। अब ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि भाई इम्पल्स के बाद आएगी करेक्शन। इम्पल्स बनी, करेक्शन आई, इसीलिए हम इस स्टॉक को आपको 600 के लेवल से लेके आए हैं। फिर अभी इम्पल्स इन प्रोग्रेस है, एंड विद इन दैट इम्पल्स इन प्रोग्रेस आपने देखा होगा बीच में छोटी करेक्शन आपको जरूर देखने को मिली। क्या ये छोटी करेक्शन वीकली पे देखते हैं और समझने की कोशिश करें? ये एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये छोटी करेक्शन। ये पहली नहीं, दूसरी छोटी करेक्शन है वीकली की। पहली ये करेक्शन थी, फिर इम्पल्स, फिर से करेक्शन। और इस करेक्शन का जरा बेस देखिए, क्या बेस बना है। तो भाई तैयार रहे, ये बेस बना है। और उसके बाद यहाँ पे मजबूती आपको देखने को, वीक तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, फिर से ये इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है। बजट अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब आपको स्टॉक्स में डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी, भाई कौन कौन से स्टॉक्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपने देखा बढ़िया डायरेक्शन, फिर से डायरेक्शन मिलने लग गई है एचडीएफसी लाइफ पे। बट रिस्क मैनेज करके जरूर चलना है। और आज का वॉल्यूम देख के आपको लगेगा वाओ व्हाट अ वॉल्यूम। बट क्या,
बट देखिए जरा, जो लास्ट हाई का लेवल था वहीं से हमको क्या मिला है, रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर आपको जरूर लग रहा होगा, पर डाउन द लाइन आपको जरूर यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिलेगी। भैया चाहे ये इसको पार करके ऐसी करेक्शन देके रिजॉल्व हो जाए तो आपको कुछ दिनों में ये क्लैरिटी यहाँ पे भी मिलेगी। तो एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त। अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ की। एसबीआई लाइफ के शेयर को देखिए जरा, क्या सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है एसबीआई लाइफ। अब ये देखिए बिल्कुल काइंड ऑफ इनडिसीजन यहाँ पे देखने को मिला, और एक ये डेली का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेस की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, अच्छी होंगी, तो फिर हमें मिलेगा बड़ा धमाका। तो अभी फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, बेस फॉर्मेशन में कहूँगा। और साथ के साथ वीकली चार्ट पे आप देखोगे दैट इज इम्प्रेसिव। इंप्रेसिव क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बिल्कुल पॉइंट जॉइंट हुए थे, ये करेक्शन था, फिर से एक करेक्शन आया है और रीजनेबल करेक्शन, और इस एरिया में लेकिन 900 का ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है अगर हम हाई की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो देखिए लास्ट टाइम की तरह अगर आप देखो तो ब्रेकआउट यहाँ पे जरूर हुआ, लेकिन उसी तेजी से ब्रेकआउट वापस ही यहाँ पे हुई है। तो कहीं ना कहीं इस इम्पल्स के बाद ये बड़ी करेक्शन, इसका रिजॉल्व होना जरूरी है आगे तेजी के लिए, आगे इसमें तेजी के लिए। अब एक एच डी एफ सी लाइफ में तो आपको बहुत ज़बरदस्त जंप मिला, लेकिन एस बी आई लाइफ में इतना जंप आपको देखने को नहीं मिला। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को अगर मैं देखूं तो सिमिलर सिचुएशन, यहाँ पे करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, जंप जरूर मिला, वॉल्यूम जरूर दिखा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन होना कंप्लीटली जरूर है। क्योंकि यहाँ पे खाली पीक देख के देखिए, आज बजट डे को मैं वोलेटाइल इसलिए कहता हूँ, और कहते हैं कि भैया आज के दिन को थोड़ा सा मार्केट में अवॉइड ही करना चाहिए। और साथ के साथ अगर आप देखोगे, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऊपर गया, फिर नीचे आ जाए, सी अनाउंसमेंट हुई, ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, ये देखिए उन्होंने करी प्रॉफिट बुकिंग डाउन। तो ये चीज़ें जो पूरा नॉइस है ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगी। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है आगे के लिए। अब चलते हैं हम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। देखिए NIACL, क्योंकि यहाँ पे सरकार हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है। तो जरा तसल्ली से देखिए मंथली चार्ट को, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल के बाद ये धमाका बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना ऐसी सिचुएशन, तो आपको मिलती है बड़ी पॉजिटिविटी। इसीलिए ये शेयर आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। फ्लैट करेक्शन चल रही थी, उसका रिजोल्यूशन का टाइम चल रहा है, और अगर ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए तो ये रैली यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि बुलिश क्रॉस बनने वाला है। बुलिश क्रॉस के बाद एक्सपेक्टेशन होती है इस रैली, देखिए ये रैली ने क्या किया, इसको बुलिश क्रॉस के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस रैली के बाद जो करेक्शन आएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और जो ये सरकार अपने स्टेक बेचने की बात कर रही है उसको अभी टाइम लगेगा। और अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। देखिए जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, GIS, ये देखिए यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, बड़ी लंबी छलांग। ऑल्दो अगर इन स्टॉक्स को आप देखोगे तो बिल्कुल गिरे पड़े हुए स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए। लेकिन सरकार की ये जो अनाउंसमेंट है, हम हिस्सा बेचेंगे, FDI बढ़ाएंगे, इसके लिए लोगों को उसने सोचने को मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से पॉजिटिविटी यहाँ पे इन स्टॉक्स में आज देखने को मिली है। बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप इंश्योरेंस सेगमेंट में चूज कर रहे हो तो एक और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के शेयर को देखेंगे। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, और फिर से बेस की फॉर्मेशन के साथ साथ आज की तेजी ऐसा लग रहा है कि भाई 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया। देखिए जरा सपोर्ट लेवल, समझ रहे हो, 200 का काम, और उसके बाद आज की रैली। बट स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 1640 के लेवल से ये नीचे गिरा है, 1640 से नीचे गिरा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो जो आगे आने वाले जंप है वो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बाउंस बैक करके वापस ले लेंगे, वो डाउन साइड में भी हो सकता है। तो इसीलिए इस कंप्लीट जो बड़ी डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही है इसका रिजॉल्व होना जरूरी है। तो आपको देखने को मिलेगा हायर लो हायर हाई की सीरीज, तब आपके लिए एक पॉजिटिविटी। बट फिलहाल जितने स्टॉक्स की हमने बात करी ना, अगर मैं बात करूँ इसमें मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, मुझे सबसे अच्छा इन सारे स्टॉक्स में एक ही स्टॉक लगता है, वो है HDFC लाइफ। सेकंड प्रेफरेंस SBI लाइफ की, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के स्टॉक और HDFC का इनके साथ नाम जुड़ा है।
और इन स्टॉक्स के बारे में एचडीएफसी की तो खासकर मैं आपको आज से नहीं कई बार मैंने इसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स जरूर दिए हैं जैसे जैसे ये सिचुएशन बन रही थी। जरा सिचुएशन देखिए ये, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्रेकआउट, ये पीक देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद पुल बैक आया तो तब भी हमने आपको अपडेट किया। फिर से करेक्शन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है बढ़िया वाला देखिए, और ये पहला करेक्शन रेजोल्यूशन था। आप देखिए जरा इस सिचुएशन को, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री स्टार्ट हो रही है, स्टॉप लॉसेस आपको पता ही है। और उससे भी अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली वो ये देखिए, ये लेवल, ये बहुत ही बढ़िया जॉइंट की फॉर्मेशन। बट अब ये वीक इन प्रोग्रेस है, देखते हैं किस तरीके से ये वीक प्रोसेस प्रोग्रेस करता है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी अपनी राय इस एफडीआई जो 49% से 74% गई है उसके बारे में क्या कहना है जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।